थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आए। हम प्रभु आपके पवित्र वचनों को और पवित्र आत्मा के उस कार्य को जो वो विश्वास करने वालों के भीतरी मनुष्यत्व में करता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब जमा हुए हैं और आपके उस पवित्र वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हम नई सृष्टि बनाए गए। प्रभु आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हम सबके जीवन से आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो, ताकि हम सब मनुष्यों के बीच में आपका नाम महिमान्वित होने पाए। आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा बोए जाने वाले हैं वो फलवंत हों, हम उन वचनों को ग्रहण करने वाले हों, उन्हें समझने वाले हों और आपके वचन का आदर करने वाले बने। सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत योजना के लिए जिसके द्वारा वो सब विश्वास करने वालों के जीवन में कार्य करता है। हम लोग ने अभी तक देखा रीजनरेशन, पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म में पुनर्जनन, दो चीजें साथ साथ चल रही थी। पुनर्जन्म का मतलब पुनर्जनन यानी रीजनरेशन। उत्पत्ति से जब हम लोग चले तो पहले हुआ उत्पत्ति यानी जनरेशन, फिर हुआ पतन यानी डीजनरेशन, और उसके बाद परमेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य में जुट गया वहीं से, जिसे कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन के बारे में हम लोगों ने, जो कि नए नियम से यीशु मसीह के बलिदान के बाद यानी मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद पेंतेकोस्त जब कलीसिया जहां से आरंभ हो रही है पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से, वहां से ये कलीसियाई युग से पुनरुत्थान का कार्य या रीजनरेशन, द वर्क ऑफ रीजनरेशन स्टार्ट होता है। तो एक प्रश्न उठता है कि ये और रीजनरेशन के बिना नो स्पिरिचुअल लाइफ, नो मसीही जीवन, कोई मसीही जीवन नहीं है किसी भी प्रकार का। अब आप इन चीजों को जब अंडरस्टैंड करते हैं तो आप देखिए कि ये फिजिकली क्या चल रहा है। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसे आपको वचन के अनुसार समझना आवश्यक है, क्योंकि आरंभ से देखिए आप पहली सदी की कलीसिया में प्रेरितों की शिक्षा में जो उद्धार पाते थे, लिखा है ना, उद्धार पाने का मतलब है बॉर्न अगेन। जो लोग बॉर्न अगेन होते थे उन्हें प्रभु प्रेरितों के चरणों में जोड़ देता था। क्यों? ताकि उस समय, क्योंकि बाइबल कंप्लीट नहीं थी, लेकिन पुराना नियम जिसे पवित्र शास्त्र कहा जाता है, उसके द्वारा प्रेरित लोग लोगों को शिक्षित करते थे परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या किसको क्या कहते हैं, किस चीज को कैसे समझा जाना चाहिए, क्या चीज सच यानी कौन सी चीज गलत उद्देश्य से है, हर बात का वहां पे वर्णन वो लोग सिखाते थे, उनकी शिक्षा थी। लेकिन उसके बाद से आप देखिए, पौलुस जब जाने को था तो उसने एक भविष्यवाणी की थी, और वो भविष्यवाणी पहली सदी की कलीसिया के समय हुई थी, और आज वो भविष्यवाणी हम लोग पूरी होती हुई देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उस भविष्यवाणी से शुरू करेंगे जो पहली सदी की कलीसिया के समय में पौलुस ने भविष्यवाणी की थी, और वो हमें मिलेगी इसको, ये आपको मिलेगी प्रेरितों के काम 20 अध्याय 20 अध्याय का 25 पद से पढ़िए। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा
मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसका समय पूरा हो गया था, ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसने बड़ी मेहनत की थी लोगों को सत्य बताने में, कलीसिया को पूरी जिंदगी लगा दी और अपना पूरा जीवन यही बलिदान कर दिया कि किस तरीके से हम लोगों को सत्य स्पष्ट कर दें। और इसमें लिखा, इसीलिए वो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। कलीसिया किसकी है? अब देखिए लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, उनकी कलीसिया हम जाते हैं, हम उनकी कलीसिया जाते हैं। आप जिनके नाम ले रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के सेवक के योग्य हैं वचन के अनुसार? तो आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, कलीसिया का भी अनादर कर रहे हैं, या अज्ञानता में आप कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति के नाम से कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं, उनके यहाँ जाते हैं, उनकी कलीसिया। कलीसिया किसकी है? हाँ, परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की है। तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। यीशु मसीह ने व्यक्तियों को मोल नहीं लिया, कलीसिया को मोल लिया है। तो कलीसिया की वैल्यू ज्यादा है, व्यक्तियों की नहीं है। और इसके बाद 29 पद में कह रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। पहली बात ये उसने बोली है, भेड़िए कौन है? यीशु मसीह ने भी भेड़ियों के विषय में बोला था ना, ये झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक, ये कौन है? भेड़िए। उसी भाषा में, जिस भाषा में यीशु मसीह ने बात की थी, क्योंकि आत्मा तो वही है, पवित्र आत्मा जो मसीह में था वही पौलुस में होकर बात कर रहा है। तो वो कहने लगा, तुम में फाड़ खाने वाले तुम्हारे झुंड को, झुंड का मतलब कलीसिया को तितिर बितिर कर देंगे। और आज देखिए कर दिया, ये वाली भविष्यवाणी आज पूरी हो चुकी है। और 30वें पद में, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य, यानी कलीसिया में से भी ऐसे ऐसे लोग उठ खड़े होंगे, जो चेलों को, यानी प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिराज दे सकता है। अब देखिए, मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। पौलुस काम करता रहा कलीसियाई सेवा के साथ साथ, और ये आपको आगे उपपत्री में भी लिखता है, मैंने कभी किसी से नहीं मांगा, और लोगों ने उसको अपनी इच्छा से दिया, लेकिन मांगा उसने कभी। ये उसकी सच्ची समर्पण सेवा थी। ये मसीह की कलीसिया का ये सेवक होता है। और यहां से जब हम लोग देखते हैं कि क्या डाउनफॉल आज दिखाई देता है, वो सबके सामने, किसी को आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, खुद वचन को देखिए और आज देखिए तो आपको दिखाई देगा कि आज कहां पतन में चलेगी, कलीसिया का पतन हो, पतित अवस्था में चलेगी। तो आरंभ से देखिए पतन अपना काम कर रहा है और प्रभु अपना काम कर रहा है, और ये साइड बाय साइड चल रहा है उत्पत्ति से। लेकिन एक प्रश्न उठता है, प्रश्न ये उठता है कि पुनर्जन्म नए नियम में है, तो आरंभ में पुनर्जन्म के बाद ही परमेश्वर का या आत्मा या पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर वास करता है, तब वो व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि तो पुराने नियम में जब मसीह का बलिदान नहीं हुआ था, तो पवित्र आत्मा लोगों के अंदर तो प्रवेश नहीं करता था। तो उस जमाने में रीजनरेशन का क्या अर्थ है, यानी वहां पे किस तरीके से देखा जाएगा कि रीजनरेशन यानी कौन लोग, यानी
परमेश्वर की उस वाचा के अंतर्गत कौन लोग रीजनरेट हो रहे हैं, इस विषय पर आज हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ये कड़ी है, ये कड़ी नहीं जुड़ेगी ना तब आपको नए नियम कभी कंप्लीट नहीं होगा। यद्यपि पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग नए नियम के धर्मशास्त्र में किया गया है, लेकिन पुराने नियम में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। आध्यात्मिक परिवर्तन और नवीनीकरण की अवधारणा निश्चित रूप से पुराने नियम में भी मौजूद है, यानी स्पिरिचुअल रूप से, आध्यात्मिक रूप से किसी का जीवन परिवर्तित होना और आध्यात्मिक रूप से किसी का लाइफ का, माइंड का रिन्यूअल होना, ये चीज तो पुराने नियम में कॉन्सेप्ट है रीजनरेशन का, लेकिन रीजनरेशन नहीं है, पूरा ये शब्द भी नहीं है, ये नहीं पाया जाता है। हाँ, आध्यात्मिक परिवर्तन और नवीनीकरण की अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से पुराने नियम में मौजूद है। पुराने नियम में परमेश्वर की ओर से एक नए हृदय और एक नई आत्मा के वायदों के माध्यम से इस विचार का पूर्वानुमान लगाया गया है, जो नए नियम में वर्णित आध्यात्मिक पुनर्जन्म का पूर्वाभास देता है। क्यों यीशु मसीह से जब बात कर रहा है, पुराने नियम का व्यक्ति था ना, वो एक यहूदियों का हेड था जिसका नाम निकोदेमुस था, वो इस मुद्दे पे क्यों उलझ गया, एकदम बच्चों जैसी बोली बोलने लगा। इसका कारण था कि इसका कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन ये चीज वैसी नहीं थी जैसी यहां है। अब देखिए, पुनर्जन्म से संबंधित पुराने नियम के प्रमुख विचार, नया हृदय और नई आत्मा, ये पुराने नियम में है, लेकिन वहां पे रीजनरेशन नहीं है। पुनर्जन्म की सबसे प्रत्यक्ष प्रत्याशा यहेजकेल 36 चैप्टर 36 अध्याय और उसके 26 पद में पाई जाती है, जहां परमेश्वर अपने लोगों को एक नया हृदय और एक नई आत्मा देने का वादा करता है। उनके पत्थर जैसे हृदय को निकालकर उसकी जगह मांस का हृदय देता है। आंतरिक परिवर्तनकारी कार्य का ये वायदा पुनर्जन्म की अवधारणा का केंद्र है। ये है उस कॉन्सेप्ट का सेंटर पॉइंट। ये इसका 36 पद पढ़ दी, 36 का 26 पद, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हु सेड दिस? ये कौन कह रहा है? गॉड हिमसेल्फ। तो हु डिड दिस? गॉड हिमसेल्फ। तो ये जो रीजनरेशन या पुनर्जन्म यानी फिर से नए सिरे से जन्म लेना, ये किस पर निर्भर करता है? परमेश्वर पर। ये मनुष्य के वश में नहीं है, और बिना इसके मसीही जीवन या आत्मिक जीवन आरंभ ही नहीं होता है। अब आप देखिए दुनिया में क्या चलता है, इन एवरी रिलीजन ऑल्सो, कुछ नहीं, ये सत्यता है। और जिन्हें सत्य मालूम है वो अधर्म से दबा लेते हैं। अरे इसके बिना तो हम फिर हमारा क्या होगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। ये है कहानी। यहां पे जब आप जाते हैं इन पॉइंट्स की गहराई में, तो आपको ये पता चलेगा कि पुराने नियम में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसे जो लोग समझ जाते हैं ना, वो लोग इसको दबाने की कोशिश करते हैं और अपने तौर तरीके लोगों को सिखाने लगते हैं और परमेश्वर की भेड़ों को अपनी भेड़ें बना। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। हृदय या कान का खतना। अब आप देखिए, हमने सर्कमसिजन के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया। ये सब हम इसीलिए, आप एक बात याद रखिए, जब आप खाना बनाते हैं तो जो चीज आपको पकानी है, तो मसाले पीसना है, उससे पहले प्रिपरेशन होती है ना, फिर उन चीजों को काट पीट के एकदम सब चीजें रेडी करते हैं, उसके बाद सिर्फ आप उसको छोंकते हैं और बनाते हैं, है ना? यही तरीका है ना। ऐसे ही हम इसीलिए आप लोगों को पहले सब चीजें पार्ट्स में देकर और असेंबलिंग के लिए फिर शुरू करते, ताकि आपको वो चीजें जो बताई हैं आपको रिमाइंड हो कि हाँ ये चीज हमने सुनी थी, उसका यहाँ पे क्या मतलब है, परमेश्वर के उद्धार की कथा में उसका कैसे कनेक्शन बनता है, वो कहाँ जुड़ती हैं आके। हृदय और कान का खतना
पुराने नियम में हृदय के खतने, हृदय का खतना, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 16 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसका 16 पद। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को क्या ना रहो। हठीले का मतलब क्या होता है? जिद्दी, जिद पकड़ना, मैंने नहीं मानना, मैंने नहीं मानना, मुझे ही नहीं करना, मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ना तो ना तो ना तो ना। यानी परमेश्वर के वचन को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, परमेश्वर के हुक्म को मैं मानूंगा नहीं, मैं नहीं 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 नहीं। आज लोग मालूम है परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मानते। ये हृदय का खतना नहीं हुआ है। 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 6 पद। ये व्यवस्था की पुस्तक पढ़वा रहे हैं आपको। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। ये कौन सा वंश है मालूम है? अब्राहम के वंश से बात की जाए, अब्राहम के वंश से, कि तेरा और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे, स्पिरिचुअली जीवित रहे। अब आप एक बात बताइए, परमेश्वर से प्रेम कब शुरू होगा इंसान का? जब उसके हृदय का खतना हो। हाँ के ना? है ना? पुराने नियम में भी आप देखिए, लोग परमेश्वर से प्रेम करने का ड्रामा करते थे, वास्तव में कोई नहीं करता था, क्योंकि उनका हृदय का खतना नहीं था। शरीर में खतना था, हृदय का खतना नहीं था। अब यहां पे पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। खतना रहित कानों की बात की गई है, यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ दीजिए। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। ये परमेश्वर के सामने समस्या देखिए, बॉर्न अगेन कोई है नहीं। परमेश्वर खुद कह रहा है, मैं किससे कहूं, किसको चिताकर कहूं कि वे माने, मेरी आज्ञा माने। देख, ये ऊंचा सुनते हैं। देखिए, जो लोग यानी ध्यान केंद्रित नहीं करते, वो ऊंचा सुनते हैं। ये एक डिसऑर्डर है, कानों का डिसऑर्डर। और हम आपको एक अनुभव से बता रहे हैं, इस युग में मैक्सिमम लोग ऊंचा सुन रहे हैं। उसके कई रीजंस हैं। लोग इतने शोर में रह रहे हैं कि उनकी हियरिंग प्रॉब्लम है, इतने प्रदूषण में रह रहे हैं कि उनकी आंखों की भी प्रॉब्लम है। तेज चीजें कान में हर समय, वो हेडफोन लगाए रहने से आपको हियरिंग प्रॉब्लम होगी, ये साइंटिफिक है। और ज्यादा शोर में रहने के कारण आपकी ऊंचा सुनने की समस्या होगी। ऊंचा सुनेंगे, आराम से नहीं सुनेंगे। और ये देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत पहले से ये चीजें बता रहा था। आज देखिए, ये सब ऊंचा सुनते हैं, चिल्ला के बोलना पड़ता है। जब दो लोग आपस में फोन पे, आप देखिए, हम मेट्रो में जाते हैं, फोन सब लोग यूज कर रहे हैं आजकल। बहुत लोगों को मैंने देखा, इतने आपके बगल में बैठे हो, फोन पे बात करें, आपको सुनाई नहीं देगा कि क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो फोन पे इतनी देर सारे डब्बे के लोग उधर ही घूम के देखते कौन बात कर रहा है। ये हियरिंग प्रॉब्लम, ऊंचा सुन रहे। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि हम शोर में रहते हैं, हमारी सुनने की क्षमताएं गड़बड़ हो गई हैं। वे ऊंचा सुनते हैं। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते। वचन लोग नहीं एक्सेप्ट करते, बिल्कुल। और ये परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। आज लोग बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वचन एक्सेप्ट नहीं करते।
इधर सुना इधर निकाला, हाँ ऐसी तैसी, हाँ मेरे मतलब की बात करो, प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा ये काम होता है। क्यों आते हैं? स्वार्थी लोग हैं, जिद्दी लोग हैं, और ये सब चीजें देखिए, जिन्हें आंतरिक परिवर्तन के रूप में, रूपक के रूप में समझा जा सकता है। ये कान के खतना रहित, हृदय के खतना रहित, ये रूपक है बॉर्न अगेन होने का। इसके बिना बॉर्न अगेन नहीं हो सकते। देखिए, आप नए से पुराने में आए तो नया जो है पुराने में छिपा हुआ है और पुराना नए में प्रकट है। ये हम सीरीज कर चुके हैं, लेकिन आपको सिखा रहे कि कुछ नया नहीं है। ये चीजें पुराने में जो छिपी थी, ये नए नियम में स्पष्ट हो गई, और उसी को बॉर्न अगेन कह दिया। ये लोगों के लिए भारी विषय बन गया, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट तो वहीं से आ रहा है ना। जो लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनने और उस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। ये अवधारणाएं आध्यात्मिक तत्परता और ग्रहणशीलता की ओर इशारा करती हैं, जो पुनर्जन्म के लिए आवश्यक है। तो पुनर्जन्म क्यों नहीं हो रहा आज के जमाने में लोगों का? लोग बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ओल्ड टेस्टामेंट, देखिए अगर आपका बच्चा या आप नर्सरी से पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे तो आप क्या बड़ी कक्षाओं में पढ़ाई करने के लायक रहेंगे? हैं? तो आपने मसीही जीवन का आरंभ कहां से कर लिया? बिना बीज के पेड़ उगेगा। पुराने नियम में कॉन्सेप्ट जो है दैट इज कॉल्ड सीड, और तब नए नियम में फसल बनेंगे आप। तब नए नियम में आप वो वृक्ष बनेंगे जो फल देने वाला होता है। स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के फल तभी लगेंगे जब उस आज जीवन का वृक्ष फलेगा, उगेगा। जब वृक्ष ही नहीं, बीज ही नहीं है, बीज परमेश्वर का वचन है, बीज सुसमाचार भी है। अगर बीज ही नहीं है तो आत्मा के फल लगेंगे कहां? सिर्फ रिचुअल्स चल रहे हैं। ये है समस्या। विश्वास और उद्धार, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, पुराने नियम में भी विश्वास को परमेश्वर के साथ संबंध के एक प्रमुख घटक के रूप में रेखांकित किया गया है, जहां अब्राहम जैसे व्यक्ति गहरे विश्वास का प्रदर्शन करते हैं, जिसे धार्मिकता के रूप में उन पर आरोपित किया गया था। उत्पत्ति की पुस्तक के 15 अध्याय के 6 पद में यह बात लिखी हुई है, पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 15 अध्याय का 6 पद। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में, मतलब उसके अकाउंट में, उसके संबंध में धार्मिकता गिना। विश्वास धार्मिकता था ना। आज क्या धार्मिकता बन गई? आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, तब आप धर्मी। तो ये धार्मिकता कार्यों में कैसे परिवर्तित हो गई? रिचुअल्स में। जबकि आप परमेश्वर के वचन, आप इससे भी पीछे जाइए। नूह परमेश्वर की उस धार्मिकता का प्रचारक था जो विश्वास से होता। इसका मतलब उत्पत्ति के समय से विश्वास की धार्मिकता का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और ये पैरेलल आ रहा है, उसके साथ साथ कर्मकांड भी आ रहे हैं, है ना। और ज्यादातर लोग कहां फंस गए? इसलिए क्योंकि बॉर्न अगेन नहीं हुए। परमेश्वर का वंश तो आप बॉर्न अगेन से बनेंगे ना। ये एक दूसरा वंश बन गया, टेढ़ी जाति बोला गया। ये रिलीजियस लोग, ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, बाकी दुनिया कूड़ा है। ईश्वर भी उनके सामने कुछ नहीं है। स्वधार्मिकता इसी को बोलते हैं, जहां ईश्वर की झुके कि मैं बंदे से पूछ तो लूं। हाँ, के सेल्फ राइचियसनेस के लिए बोला जाता है। परमेश्वर मनुष्य को परमेश्वर के सामने एकदम साष्टांग दंडवत करना, वो है सच्ची धार्मिकता। वो विश्वास से शुरू होती है, और केवल विश्वास से, उसमें कोई कर्म नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि नए नियम की स्पष्ट भाषा के बिना भी ये उदाहरण उद्धार के एक ऐसे रूप को प्रदर्शित करते हैं जो पुनर्जन्म की अवधारणा के अनुरूप है।
पुराने नियम की भविष्यवाणियां और नवीनीकृत हृदय और आत्मा का वर्णन नए नियम में पुनर्जन्म को मसीह में एक आत्मिक पुनर्जन्म और नई सृष्टि के रूप में समझने के लिए आधार का काम करता है। तो आधार तो पुराने नियम से आ रहा है। आज कितने लोग पुराने नियम में जो शिक्षाएं रखी वहां पर लेसन्स, वो लेसन्स नहीं देखते हैं, वो उन कॉन्सेप्ट्स को लागू करते फिजिकली। उन्होंने भी यही गलती की थी। पुराने नियम के लोगों ने गलती क्या की थी? हमारे लिए वहां कलीसिया के लिए लेसन्स रखे हैं और पवित्र आत्मा हम लोगों को वो लेसन्स दिखाता है ताकि हमको देखकर समझ में आए कि उन्होंने क्या किया था जो हमें नहीं करना। जैसे पौलुस करता है। पौलुस कहने लगा कि इजराइल के इतिहास से चेतावनी दे रहा था, कहने लगा कि सबने मूसा का बपतिस्मा लिया समुद्र में, बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया। उस चट्टान से पीते जो उनके साथ से चलती थी, वो चट्टान मसीह था और उनमें से बहुतेरों से परमेश्वर, यानी मैक्सिमम लोगों से परमेश्वर नाराज, जंगल में मर गए। ये लेसन दे रहा हमको, मसीही लोगों को, कि तुम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि तुम लोग भी यही करोगे, और कर रहे हैं लोग। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये फॉर्मूला चल रहा है, इतिहास दोहरता है। तो जो कमियां उनमें थी वही कमियां कलीसिया में, लोगों में है कि नहीं? इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन है लीडरशिप। परमेश्वर की तरफ से कोई कमी नहीं है, लीडरशिप प्रॉब्लम है। इसको अभी हम लोग एक साइड में रखेंगे, क्योंकि ये हमारा वो विषय होगा जब हम आगे जाके यहाँ पर पहुंचेंगे कि ये आज जो लोगों की दशा, इसके पीछे जिम्मेदार कौन। पुनर्जन्म के बारे में नए नियम की शिक्षाएं, ये निरंतरता को दिखा रहा है, यानी कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो परमेश्वर का वचन जो अदन की वाटिका से पतन के बाद शुरू हो रहा है, ये कंटिन्यूएशन में आगे जा रहा है, कोई चीज बीच में अलग से नहीं है। यद्यपि पुनरुत्थान शब्द मुख्य रूप से नए नियम का शब्द है, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन और नवीनीकरण की अंतर्निहित अवधारणा पुराने नियम के लेखों में स्पष्ट रूप से मौजूद है। संक्षेप में, पुराना नियम परमेश्वर की अपने लोगों को अंदर से बाहर तक बदलने की इच्छा को उजागर करके उन्हें विश्वास के माध्यम से एक नया हृदय और एक नई आत्मा देकर नए नियम की पुनर्जन्म की अवधारणा के लिए आधार तैयार करता है। कितना इंपॉर्टेंट है पुराना नियम, इसके बिना नए नियम काम ही नहीं करेगा। अब आप इस विषय में जब देखें कि पेंतेकुस्त से पहले पुराने नियम के इजरायलियों का विश्वास कहां से उत्पन्न हुआ था, बॉर्न अगेन वो कहां से हो रहे थे? नहीं, उनका बॉर्न अगेन क्या था, कहां से जन्म हो रहा था उनका? भाई आत्मिक नए सिरे से जन्म की बात की गई है, ऐसे समझ लीजिए। तो नया सिरा उनका कहां से शुरू हो रहा? पुराने नियम में इजरायली लोगों का या अब्राहम के वंशजों का? हाँ, विश्वास से तो है, इसी को तो हम लोग को देखना है। पुराने नियम में हृदय या कानों के खतने का उल्लेख करके पुनर्जन्म की अवधारणा को समझा जा सकता है। पुराने नियम में इस विचार के अप्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं कि शेष वफादार लोगों के हृदय खतना किए हुए थे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 24 पद, यहां पर थोड़ा हम ध्यान केंद्रित करेंगे। 9 अध्याय और उसका 24 पद, यिर्मयाह 9:24। परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे हैं कि वो मुझे जानता और समझता है। देखिए किस बात पे घमंड करना चाहिए था, ये कौन बोल रहा है? एक पद ऊपर जाइए। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड। आप देखिए क्या हो रहा है उस जमाने में। ये देखिए ओल्ड टेस्टमेंट टाइम है, भविष्यवाणी की किताब, ये प्रोफेटिक बुक है, और इसमें परमेश्वर का आत्मा लोगों से क्या कह रहा है? हाँ, फिर से पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि। अब इसको आप 22 पद से पढ़िए। तू कह, ये परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर से, उस व्यक्ति से, भविष्यवक्ता से कह रहा है
तू कह, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर, और पूलियां काटने वाले के पीछे पड़ी रहती हैं, और उनका कोई उठाने वाला ना होगा। यहोवा यूं कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है और समझता। दोनों बहुत अलग सिरे हैं दो। उसको जानना एक बहुत बड़ा सिरा है और उसको समझना तो उससे भी बड़ा। जी, कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। और फिर इसके बाद 25 पद से, देखो यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहित के समान दंड दूंगा, खतने वालों को। ये मतलब नहीं समझ में आया? आगे पढ़िए। अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अम्मोनियों, मुआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुड़ा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित हैं और इजराइल का सारा घराना भी मन में, कहां से, यानी इनके शरीर में तो खतना है, हृदय का खतना नहीं, बॉर्न अगेन नहीं। बॉर्न अगेन ना होना परमेश्वर की प्रजा या परमेश्वर के बच्चों में आपका नाम नहीं है। इस चीज को और थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें। नए नियम में रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 17 पद से पढ़िए। यदि तो यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने ऊपर भरोसा रखता है। देखिए किस किस पे भरोसा रखता है? व्यवस्था पर भरोसा रखता है, परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता और अपने ऊपर भरोसा रखता है। ये यहां पर देखिए, ये सेल्फ राइचियसनेस होती क्या चीज है? यहीं से शुरू होती है। परमेश्वर पे भरोसा रखता नहीं, व्यवस्था पे। तो लोग वचन पे बड़ा वर्जन भरोसा, परमेश्वर का वचन है मेरे पास, और अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा। डेमो में पता चलता है ये गलत है। रॉन्ग फेथ, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, यहीं से प्रॉब्लम हो जाती है। फिर परमेश्वर कहना है ये क्या हुआ, मैं तो हट गया जी। और फिर आगे क्या कहता, आगे और भयानक है, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ। ये अंधे कौन है ये बताइए? एक यहूदी, थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप यहूदी हैं और आपके पास परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर के वचन को पाकर अपने ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं, मैं ही हूं, मैं जाके सिखाऊंगा दुनिया को कि ईश्वर कौन है। यही तो हुआ। वो अंधे कौन है? स्पिरिचुअली बात की गई है, स्पिरिचुअल ब्लाइंड, यानी स्पिरिचुअली डेड लोग सब अंधे। उनमें आप बन गए, मैं हूं, मैं बताऊंगा कौन है ईश्वर। शिक्षा जी, मैं अंधों का अगुआ। ये अंधकार में पड़े हुए कौन है? अन्य जाति, उनकी मैं ज्योति हूं, खुद बन गए ज्योति। और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, बालकों का उपदेशक हूं, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो वो व्यवस्था में है मुझे मिला है। एक्चुअल में नमूना तो वहीं पे है, सत्य का नमूना वही है, ज्ञान का नमूना भी वही है। लेकिन ये लोग कहते हैं मुझे मिला। एक यहूदी की ये सोच है, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता?
ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। दूसरों को सिखाने चला, खुद को नहीं सिखाया जी। क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता, आप ही चोरी करता है? यस, ऐसा है। तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतने की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतने रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता दोषी ना ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से नहीं, मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। अब आप किसकी प्रशंसा चाहते हैं? मनुष्य आपकी प्रशंसा करें? हाँ, तो हृदय के खतने के बिना परमेश्वर आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यहां पे आपको पता चल गया ना, एक जुडाइज्म का एक वो बताया गया है कि कैसे वो लोग घमंड करने लगे थे केवल वचनों को लेकर, परमेश्वर के वायदों को लेकर कि अरे हम हैं असली, हम हैं असली। आज भी वही असली लड़ाई चल रही। परमेश्वर किसको एक्सेप्ट कर रहा है आज? अन्य जातियों को। इसलिए देखिए परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता, पापियों से, ये कहिए पापियों से कितना प्यार करता है कि वो पापियों की तरफ मुड़ा हुआ है, और जो अपने आप को धर्मी बन रहा है परमेश्वर को छोड़ देता जा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये मेरे राज्य में नहीं घुस पाए। इसके पास इतना स्पिरिचुअल प्राइड है कि अपने आप को धर्मी समझ बैठा है और अपने आप को सबसे ऊंचा करता है। एक रिलीजियस चीज ये है, ये एक आत्मा होती है रिलीजियस स्पिरिट। ये परमेश्वर के आगे कभी दीन नहीं बनती है, और परमेश्वर के उद्धार को कभी एक्सेप्ट नहीं, और परमेश्वर के वचन को भी एक्सेप्ट नहीं करती। पुराने नियम में हृदय या कानों के खतने का उल्लेख करके पुनर्जन्म की अवधारणाओं को समझा जा सकता है। पुराने नियम में इन विचारों के अप्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं, जिनको हमने अभी तक देखा। ये संदर्भ ये दर्शाता है कि लोग परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, वे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से खतना किए हुए हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, वे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से खतना किए हुए हैं। यिर्मयाह इस पर भी प्रकाश डालता है कि ये आत्मिक खतना लोगों के लिए क्या करता है, जब वो लिखता है कि निकाल लीजिए यिर्मयाह 6 अध्याय का 10 पद। 6 अध्याय का 10 पद, मैं किससे बोलूं और किसको चिताऊं कि वे सुने? देखो उनके कान तो खतना रहित हैं, वे सुन नहीं सकते। देखो यहोवा का वचन उनके लिए तुच्छ है, वे उससे प्रसन्न नहीं होते। मालूम क्यों? क्योंकि वो फिजिकली सुन तो रहे हैं लेकिन अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव क्यों है? क्योंकि वो स्पिरिचुअली डेड। जल्दी से मेरे साथ एक पद इसके लिए निकाल के नए नियम से पढ़ दीजिए। जो चीज यहां पर वो बोल रहा है इसका उत्तर आपको यहां मिल जाएगा। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़ दीजिए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये बातें उसकी दृष्टि में, अब आपको समझ में आया ना? जो बात यहां पुराने नियम में यिर्मयाह में कह रहा है, उसी को स्पष्ट रूप से यहां पर बोला गया। उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक से, तो सिरा ही नहीं आत्मिक। आत्मा मरी हुई है कब? उत्पत्ति से।
आदम में जितने भी मनुष्य आपको दिख रहे हैं, एवरी पर्सन इज स्पिरिचुअली डेड और फिजिकली अलिव। अब आप इस दशा में बताइए, ये सच्चे परमेश्वर का सच्चा वचन है, तो फिर ये कौन से ईश्वर की बातें कर रहे हैं फिजिकल लोग? ये कल्पना ही तो हुई। जहां परमेश्वर का वचन परमेश्वर का प्रकाशन है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का प्रकाशन है, और परमेश्वर का प्रकाशन ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो चर्चा किस ईश्वर की कर रहे हैं? और उसका इनपुट कहां से? स्पिरिचुअल सिराई कटा हुआ। मैं आपको बार बार घुमाकर उस पॉइंट पर ला रहा हूं जहां पे परमेश्वर हमको बार बार घुमाकर कहता है, ये देखो ओरिजिन ही नहीं है, आत्मिक ओरिजिन ही बॉर्न अगेन से है, तो ये बिना बॉर्न अगेन के कौन सी आत्मिकता दिख रही है? तभी तो परमेश्वर कह रहा है वो सब निरुत्तर हो जाएंगे, कोई उत्तर नहीं है इसका, कॉन्सेप्ट ही गलत चल रहा है। फिजिकल लोग, मनुष्य की आत्मा भी काम कर रही है, ह्यूमन स्पिरिट, रिलीजियस स्पिरिट, देयर आर सो मेनी स्पिरिट्स। तो ये फिजिकल में जो चल रहा है ये सब फॉल्स स्पिरिट्स काम कर रही हैं। ये बाइबल हमको दिखाना मांगती है। अगर आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे तो आप बहुत स्पष्टता से देखेंगे और बहुत स्मूथली चलेंगे, और आप परमेश्वर की महिमा के पात्र बन जाएंगे, दूसरों के लिए बहुत लाभदायक होगा। यही परमेश्वर चाहता है कि आज लोगों को, देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी का आपको आभास है? पैसे वालों को नहीं होगा, लेकिन गरीबों से पूछिए, एक एक व्यक्ति, कितने लोगों पर एक डॉक्टर है अच्छा डॉक्टर, कम फीस वाला, बहुत रेयर। उन लोग का तो इलाज ले दे के चल रहा हूं, तो ईश्वर का अनुग्रह है, समझ लीजिए, इलाज कुछ नहीं है, ले दे के है। पैसे वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं, कैपेसिटी है उनके पास, क्षमता है। लेकिन गरीबों से पूछिए एक व्यक्ति पर कितने डॉक्टर हैं और अच्छे वाले, और उनके पहुंच में हो, यानी वो इतना पे कर सके? नहीं। आज उसी चीज को, इस चीज को लेकर आप देखिए, स्पिरिचुअली परमेश्वर ऐसे ही चाहता है कि हर मनुष्य यानी गरीबों तक ऐसे लोगों का संपर्क हो जो परमेश्वर के लोग हो, जिनके द्वारा परमेश्वर का उद्धार उन लोगों तक पहुंचे। एक रीच बना रहा है, हर व्यक्ति की उसको जरूरत है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार, इतनी भयानक दशा है पृथ्वी पर स्पिरिचुअली। अगर आप हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दुनिया करहा रही है, मानवता करहा रही है इस पृथ्वी पर। कौन किसको चिंता है? सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे, मुझे मिल रहा, मुझे किसी से मतलब। ये स्वार्थ, परमेश्वर स्वार्थ से बहुत नफरत करता। मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर कह रहा है अगर तुम अपना जीवन मुझे दे दो तो मैं बहुत से लोगों के उद्धार के लिए तुम्हारे जीवन का इस्तेमाल करूं। यही वो कह रहा है, मैं किसको भेजूं? सब तो स्पिरिचुअली डेड है। इसलिए अर्जेंसी आ जाती है सुसमाचार की, भैया जल्दी जल्दी बॉर्न अगेन हो, ऐसे लोगों की जरूरत है। ये लोग परमेश्वर के वचन को शारीरिक रूप से सुनते हैं और वे इसका तिरस्कार करते हैं और इसमें कोई आनंद नहीं लेते, वे इसमें आनंद नहीं लेते, और भले ही वे इसे इतना अच्छी तरह से सुनते हो कि इसका तिरस्कार करते हैं और इसे अस्वीकार करते हैं। यिर्मयाह यहाँ कहता है कि वे सुन नहीं सकते, शाब्दिक रूप से वे सुनने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके कान खतना रहित है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उनके कान खतना युक्त होते, नया नियम भी नए जन्म की इसी तरह की बात करता है, जो लोगों को राज्य को देखने और उसमें प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3 पद से 8 पद तक पढ़ के देखिए, यही चीज यहां पर भी है। इंद्रियों का इस्तेमाल यहां पर भी वो बता रहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, परमेश्वर का राज्य देख ही नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, जब मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे नए सिरे से जन्म ले सकता है? फिर से जन्म कैसे ले सकता है? ये बोल रहा था।
क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? देखिए, पुनर्जन्म की एक ये फिजिकल थॉट भी है जी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से, अब यहां पे डिस्टिंक्शन लाना पड़ा उसको, जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा का मतलब है परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन, इनके कॉम्बिनेशन से जन्म। यह है बॉर्न अगेन। यहां पर वो एकदम यानी संतुलित होकर बात कर रहा है। पौलुस संकेत करता है कि सच्चे यहूदी वे हैं जिनके हृदय का खतना हो चुका है। रोमियो 2 अध्याय 28 और 29 में हम पढ़ चुके हैं, और कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11, 12 और 13 पद पढ़ दीजिए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11, 12 और 13 है नहीं, 2 अध्याय का 11, 12। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। किसमें हमारा खतना हुआ? मसीह के देह में, कलीसिया में। ये स्पिरिचुअल बॉडी है, तो देखिए बॉडी में खतना हो रहा है। ये हमारे शरीर में खतना नहीं है, ये स्पिरिचुअल बॉडी यानी कलीसिया में खतना हो रहा है। तुम उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ, हाँ, तो यीशु मसीह जब मारा गया था तो शारीरिक देह उतारने का मतलब मसीह के साथ क्रूसीफाई हो गए हम, तो हम फिजिकली, और उसको फिर उतारा उसकी देह को और ग्रेव में डाला, ये बपतिस्मा था, और उसके साथ हम गाड़े गए जी। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, जिसने उसमें उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। देखिए, मसीह के साथ मरना, मसीह के साथ दफन होना और मसीह के साथ जी उठना, ये देखिए मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान, ये पूरा प्रतीक हमारे जीवन में कंप्लीट होना चाहिए। बॉर्न अगेन का ये मतलब है, ये हृदय के खतने का भी यही मतलब है। शारीरिक देह उतार दी जाती, अब ये नई सृष्टि हो गए, बॉर्न अगेन हो गए, यानी फिर से आत्मा में जन्म हो गए, शरीर क्रूसीफाई हो गया। आज भी लोग शारीरिक रूप से जीवित है, आत्मा मरी हुई है। स्पष्ट प्रमाण दिखता है, जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके के, हर चीज इस बात का प्रमाण है कि ये बॉर्न अगेन नहीं है। इस साक्ष्य के प्रकाश में पुराने और नए नियम के विश्वासियों ने जागृति, नवीकरण का अनुभव किया है, जिसे पुराना नियम हृदय या कानों का खतना कहता है और जिसे नया नियम फिर से जन्म लेना कहता है। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 पद पढ़िए। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म किया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से नए जन्म का, नए सिरे से जन्म का संबंध साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? फिर भी लोग नहीं समझ रहे। इसी का पहला पत्रस 1 अध्याय 23 पद पढ़िए। पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 पद। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से
परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। तो ये जीवते और सदा ठहरने वाले वचन यानी प्रभु यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर का वचन, उसके द्वारा हमें नया जन्म मिला, बॉर्न अगेन हुए। उसके पुनरुत्थान से ये बॉर्न अगेन जुड़ा हुआ है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद यहां इस प्रकार से है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, ये स्पिरिचुअली हम डेड थे, मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में, अब देखिए कहां बिठाया हमको, ये बॉर्न अगेन लोग कहां बैठते हैं? मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में, होली ऑफ होलीज, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच गए, होली ऑफ होलीज में बिठा दिया। यह है पुनरुत्थान, यह है बॉर्न अगेन। तो कलीसिया में फिजिकली जो लोग हैं, इनमें से जो बॉर्न अगेन होते हैं वो सीधे मसीह की, वो उस कलीसिया का जो पूरी दुनिया के लिए एक बना रहा है, स्वर्गीय स्थानों में वहां कलेक्शन हो रहा है, वो अपने लोगों को एकत्रित कर रहा है स्पिरिचुअली। और जमीन पर शैतान जो है वो अपना काम कर रहा है फिजिकली। तो शैतान के जितने काम है सब फिजिकल है और मसीह के जितने काम है वो सब स्पिरिचुअल है। कॉन्ट्रास्ट लेके चलेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि दुनिया में ये चलता रहेगा अंत तक, उसका काम कंप्लीट हो जाएगा और दुनिया में प्रलय आएगी। और बिल्कुल हम लोग एकदम नक्के पे पहुंच गए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद एक बार फिर से पढ़ दीजिए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 13 पद। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। बिल्कुल एकदम यूं करके यूं पीठ पीछे फेंक दिया। अब यहाँ पे एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसका 5 पद। जो उसने हमारा उद्धार किया, ये धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। देखिए बॉर्न अगेन और उसके बाद पवित्र आत्मा हमको नया बनाता है, नए मनुष्यत्व में परिवर्तित करता है। तो इसका मतलब ये बॉर्न अगेन होने के बाद सबसे पहली चीज आती है जो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहली चीज आती है जस्टिफिकेशन और फिर सैंक्टिफिकेशन। हालांकि अभी हम ये 2 विषय टच नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐतिहासिक तौर पर पुराने नियम से इन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि प्रैक्टिकली हम उन चीजों को, वो चीजें हमारे जीवन में डिमांड्स जो है परमेश्वर की वो पूरी हो और हम नई सृष्टि बन सके। हम ये आपको ये स्टडी नहीं दे रहे कि थ्योरी बता रहे हैं सुन लो बस, हम लोग इसमें साथ साथ चलेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमको लेके चल रहा है और वो हमारे जीवन को परिवर्तित करे। हम इस नजरिए से इसका अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम सब नई सृष्टि बने जो इस समय की मांग है। और यहाँ पे ये चीज बताई जाती है, इसीलिए परमेश्वर हमें दिखा रहा है। परमेश्वर की आंतरिक उपस्थिति जो हमारे अंदर होती है, पुराने और नए नियम में पवित्र आत्मा में हमने देखा है कि पुराने और नए नियम में ऐसा कोई पाठ नहीं है जो ये दावा करता हो कि पुरानी वाचा के सदस्यों में से प्रत्येक में पवित्र आत्मा निरंतर वास करता था। वास्तव में जब पुराने नियम में उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति में या उस पर पवित्र आत्मा है, तो वो व्यक्ति हमेशा वो करने में सक्षम होता है जो कोई और नहीं कर सकता। जब हम पूछते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर की अपने लोगों के साथ वाचा की उपस्थिति का
वर्णन कैसे किया गया है ताकि उन्हें सहारा और आशीर्वाद दिया जा सके, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल से कहा कि वो उनके बीच तंबू में वास करेगा। परमेश्वर उनके अंदर नहीं वास करता था क्योंकि वो फॉलन स्टेट में थे। तो क्या आज कर लेगा? आज कर लेगा? तो आज भी नहीं करेगा, है ना। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए, लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय। लेव्य व्यवस्था निर्गमन के बाद मिलेगी आपको। लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय 26 अध्याय का 11-12 पद पढ़ दीजिए। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके। अब आप देखिए, इनको मिस्र से निकाला था और मसीही लोगों को संसार, मिस्र दिखाता संसार को, संसार से निकाल के और पाप की गुलामी से छुड़ाकर अपनी प्रजा बनाना मांगता। कलीसिया के रूप में वो हमारे बीच में वास करता। यही चीज जो यहां पर आपको देखने को मिल रही, वही चीज इनके बीच में तंबू में वास करता था, ताकि इनको डर भी रहे और ऐसा ना हो कि परमेश्वर की पवित्रता में बिना सोचे समझे जाने से मर ना जाए। रिस्ट्रिक्शन था। तो ये रिस्ट्रिक्शन के लिए कि उनको सिखाने के लिए, और हमको ये चीज वहीं जाके सीखनी होगी, क्योंकि हमारे युग में कलीसिया में प्रभु हमारे अंदर वास कर रहा है, क्योंकि अब वो स्वर्गीय तंबू में है, पार्थिव तंबू के समय में नहीं। हमारी सीरीज है पार्थिव तंबू और स्वर्गीय तंबू। इसे समझिए, ये दो अलग अलग सिरे हैं और इसको हमको समझना। सुलेमान ने प्रार्थना की कि परमेश्वर मंदिर में वास करे और इस प्रकार अपने लोगों के हृदयों को अपनी ओर आकर्षित करे। पहला राजा 8 अध्याय 57 से 58 तक पढ़ेंगे। पहला राजा 8 अध्याय। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वो हमको त्याग ना दे और ना हमको छोड़ दे। वो हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें, और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था नित्य माना करें। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वो दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहें, और जैसी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हो वैसा ही वो अपने दास का और अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया करे, और इससे पृथ्वी की सब जातियां ये जान लें कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। तो पूरी दुनिया को कैसे पता चलेगा? सच्चे परमेश्वर के लोगों के द्वारा ही तो पता चलेगा कि तो कलीसिया से भी यही चीज वो चाह रहा था कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर बनो ताकि सब अन्य जाति परमेश्वर को जाने। और इस युग में आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा गड़बड़ है। वचन हमको जब वो चीज दिखाता है, परमेश्वर कितना क्रोधित होता होगा, क्या चाह रहा था, और देखो क्या कर रहे हैं। और कोरह के पुत्रों ने गाया कि यहोवा के घर में उसके आंगनों में बिताया गया एक दिन अन्यत्र के 1000 दिन से उत्तम है। भजन संहिता 84 अध्याय
और उसका 10 पद, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन। देखिए, जब आप मूसा का तंबू आपको हमने बताया, उसमें जो बाहरी आंगन था, आंगन की केवल बात कर रहा है कि तेरे आंगनों में का एक दिन, कहीं और के 1000 दिन से भी उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना, परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़ा अधिक भाई। देखिए कहां से कैसे ये स्पिरिचुअल वो मिला रहा है कि ये कितनी वो लोग के अंदर कितनी अच्छी वो चीज थी, वो कितने दूरदर्शी थे स्पिरिचुअली। क्योंकि पुराने नियम के अंतर्गत परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा तंबू में और बाद में मंदिर में निवास किया। पुरानी वाचा के इजराइल के लिए मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था, और वो स्थान था जहां निर्धारित बलिदानों के माध्यम से पापों का प्रायश्चित किया जा सकता था। यीशु आए और उन्होंने मंदिर को परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान बना दिया, और क्रूस पर उनकी मृत्यु वो बलिदान है जिसके द्वारा पापों की क्षमा संभव है। यीशु ने अपने शिष्यों को आत्मा प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप पौलुस उन्हें पवित्र आत्मा का मंदिर कहता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद। देखिए, पार्थिव तंबू से शारीरिक तंबू में परिवर्तन कर दिया। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 पद। क्या तुम नहीं जानते नहीं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आज लोग देखिए कौन से मंदिरों में लगे हुए हैं, और परमेश्वर का आत्मा तुम में का मतलब ये हम लोगों से नहीं, ये कुरिन्थियों के लोगों से पौलुस बोल रहा था। तुम में वास करता है और तुम अपने नहीं हो, मोल लिए गए हो, और अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो। जब महिमा तब होगी जब बॉर्न अगेन और पवित्र आत्मा का निवास होगा और हम मंदिर बन जाएंगे। और यीशु ने अपने शिष्यों को पाप क्षमा करने का अधिकार भी दिया। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 22 और 23 पद पढ़िए। यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को पाप क्षमा करने का ये अधिकार क्यों दिया? ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए। यह अधिकार मिला हुआ था। तो कलीसिया को यह अधिकार है पाप क्षमा करने का, और लेकिन क्षमा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी क्षमा होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पौलुस उन्हें पवित्र आत्मा का मंदिर कह सकते हैं। और यीशु ने अपने शिष्यों को पाप क्षमा करने का अधिकार भी दिया। आत्मा कलीसिया के सदस्यों में व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से वास करती है, और एक अच्छी स्थिति वाले अर्थात अनुशासन के अधीन स्थानीय कलीसिया के सदस्य आश्वस्त हो सकते हैं कि विश्वास के द्वारा उनके पाप क्षमा किए जाते हैं। पुरानी वाचा के अंतर्गत शेष लोगों के हृदय खतना युक्त थे और आत्मा ने तंबू में और बाद में मंदिर में वास किया। नई वाचा के अंतर्गत शेष लोगों के हृदय खतना युक्त हैं, जिन्होंने नया जन्म अनुभव किया है और यीशु में विश्वासी पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो सब मसीही विश्वासी जो बॉर्न अगेन हैं, वो सब पवित्र आत्मा का मंदिर बन सकते हैं। अगर बॉर्न अगेन नहीं है तो नहीं बन सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब पापियों के लिए अपना प्रेम प्रकट किया और सब पापियों के बदले में आपने उनके उस पाप की मजदूरी को अपने देह में पूरा करके, और प्रभु पापियों को, जो पापी विश्वास करता है और विश्वास से प्रभु यीशु मसीह पर ये हमारा उद्धार करता है और हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया। जब व्यक्तिगत तौर पर कोई पापी
विश्वासी इस बात को अपने जीवन में हर समय दोहराता है और अपना समर्पण करता है मसीह की उपस्थिति में, उसकी देह, उस अर्थात कलीसिया में, वो बॉर्न अगेन प्रभु की ओर से होता है। प्रभु उसको बॉर्न अगेन करता है, क्योंकि ये कार्य उसने किसी मनुष्य को नहीं दिया है। जीवन देने का अधिकार तो केवल पिता और पुत्र को ही है। और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है और जिसको चाहता उसको देता है, वैसे ही पुत्र को भी उसने ये अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे और जिसे चाहे उसे दे। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं एक एक उपकार के लिए प्रभु, जो हमारे प्रतिदिन आप हमारे जीवन में अनुग्रह के अंतर्गत करते हैं। और आपकी इच्छा है प्रभु कि आप धीरे धीरे करके, एक एक करके सबको स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन करें, ताकि प्रभु हर एक जिंदगी मसीह की महिमा का कारण बने और पवित्र आत्मा का मंदिर बने, जिससे आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। आमीन।